17 जून 2024 सुबह लगभग 9 बजे पश्चिम बंगाल से एक ट्रेन हादसे की दर्दनाक घटना सामने आती है। यह हादसा हुआ वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी में, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में आता है। दरअसल यह कंचनजुंगा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच हुआ हादसा था, जिसकी वजह से अब तक लगभग 9 लोगों की मौत हुई है और 60 लोग घायल अवस्था में है। इस हादसे में एक अच्छी खबर यह है कि इसमें जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ है, उसके मुकाबले ज्यादा पैसेंजर्स की जान को नुकसान नहीं हुआ। दरअसल जो मालगाड़ी थी, उसने कंचनजुंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मारी, जहां आप देख सकते हैं कि गाड़ी का पिछला पूरा डब्बा किस तरह से पटरियों से उठकर हवा में पहुंच गया है। इसमें अगर पैसेंजर्स होते तो उनका क्या हाल हो सकता था, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। यह हादसा रंगपानी स्टेशन के पास हुआ, जो कि जलपाईगुड़ी से कुछ 7 किलोमीटर की दूरी पर है। हादसे के तुरंत बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए शोक जताया और मृतकों के घर वालों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया। लेकिन हर अगले ऐसे हादसे पर शोक जताकर और मुआवजे का ऐलान करके क्या उन जानों की भरपाई की जा सकती है जिन्होंने अपनी जान बिना किसी भी लापरवाही के गंवा दी? इस हादसे में किसकी गलती? लोको पायलट की, रेल अथॉरिटी की, रेल मिनिस्ट्री की, या फिर हमारी और आपकी? इस हादसे के पीछे कल तक जो वजह बताई जा रही थी, यह कि मालगाड़ी ने रेड सिग्नल को फॉलो न करते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। एक ही पटरी पर दो ट्रेन आने की वजह से और लोको पायलट की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। लेकिन आज सुबह जांच के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ, जहां यह बताया जा रहा है कि मालगाड़ी को सारे रेड सिग्नल क्रॉस करने की परमिशन दे दी गई थी, जिसका मतलब है कि क्या लोको पायलट की इसमें कोई गलती नहीं थी? जी हाँ, अगर बात करें बारीकी से तो देखा जाए मामला कुछ ऐसा है। पूरे देश में रेलवे ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम पर काम करती है, जिसका मतलब है कि जो सिग्नल रेलवे लाइन पर होते हैं वो ऑटोमेटिक काम करते हैं। लेकिन कभी कभी इन सिस्टम्स में खराबी आने की वजह से ये सिस्टम कुछ समय के लिए कुछ जगहों पर काम नहीं करते। ऐसा ही कुछ रंगपानी स्टेशन के आगे अगले कुछ स्टेशन तक हुआ, जिसे डिफेक्टिव ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम कहा जाता है। इन स्टेशन पर यह सिस्टम फेल था, जिसके चलते लोको पायलट को स्टेशन मास्टर से अथॉरिटी लेनी पड़ती है कि इस कंडीशन में आगे क्या किया जाए। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मालगाड़ी के लोको पायलट ने रेल मास्टर से अथॉरिटी ली, जिसमें रंगपानी से चाटरहट स्टेशन तक बिना रेड सिग्नल को फॉलो करे प्रोसीड करने की परमिशन रेल मास्टर ने दे दी थी। इसी वजह से मालगाड़ी बिना रुके आगे बढ़ती रही, लेकिन इसमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि गाड़ी की स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस मालगाड़ी की स्पीड लगभग 45 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, जैसा पता चला है। इसमें सवाल यह है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस जब पहले से इस रेल ट्रैक पर थी, तो रेल मास्टर ने मालगाड़ी को रेड सिग्नल तोड़कर क्रॉस करने की परमिशन कैसे दे दी? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटनास्थल का दौरा किया। इसके साथ सभी सरकार पर और रेलवे बोर्ड पर कवच सिस्टम न इंस्टॉल करने का आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। कवच सिस्टम एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जहां दो रेलगाड़ी अगर पास आती भी है तो वो ऑटोमेटिकली रुक जाती है और कोई भी हादसा होने से टल सकता है। इस तरह के सिस्टम की रेलवे में बहुत जरूरत है। यह पहला और अफसोस ही आखिरी हादसा नहीं है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल भर में लगभग 40 से भी ज्यादा रेल हादसे होते हैं। इसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि कब मिलेगी भारत में ट्रेनों को कवच सुरक्षा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे साथ सामाजिक जागरण।